যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो, একলা चलो रे। विचलित मन के हर प्रश्न के उत्तर देने वाली ये एक भावपूर्ण कविता रविंद्रनाथ ठाकुर जी की। हाल ही में वैशाख 25 को रविंद्र जयंती हुई। इसी अवसर पर आज प्रियम भारतम में याद करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी को, एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसकी हमें याद हर बार जन गण मन हमारा राष्ट्रगान गाते वक्त आती है, जिन्होंने सिर्फ हमारे ही देश का नहीं तो बांग्लादेश का भी अमार सोनार बांग्लो ये राष्ट्रगान लिखा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, कथाकार, नाटककार, एक एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर और आध्यात्मिक चिंतक भी। दरअसल रविंद्रनाथ ठाकुर जी का असली सरनेम कुशारी था। उनके दादाजी द्वारकानाथ कुशारी ये उस जमाने के बहुत ही अमीर घरानों में से एक थे। वे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके कई व्यवसाय थे। तब जो भारत के गिने चुने चंद अमीर लोग थे उनमें से वे एक थे, इसलिए आसपास के लोग उन्हें आदर से ठाकुर पुकारने लगे और वो द्वारकानाथ ठाकुर हो गए। मजे की बात यह है, अंग्रेज ठाकुर ये शब्द ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे। उन्होंने वो ठाकुर का टैगोर कर दिया और हम आज भी रविंद्रनाथ टैगोर ही कह रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर देवेंद्रनाथ और शारदा देवी के 14वें अपत्य थे। घर में बहुत ही अमीरी थी, इसलिए कई नौकर चाकर थे। उनका बचपन इन नौकरों चाकरों के साथ ही गुजरा। उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा। अपने बचपन की यादों पर उन्होंने एक प्रदीर्घ निबंध लिखा है, छेले बेला, माय बॉयहुड। उसमें उन्होंने मजे में कहा है कि हमारे घर में सर्वोकृषि थी। भारतीय साहित्य जगत रविंद्रनाथ के साहित्य के बिना अधूरा है। एक से बढ़कर एक किताबें उन्होंने लिखी। गोरा, चोखेर बाली, साधना, घरे बैरे, पोस्ट मास्टर, गीतांजलि, काबुली वाला, हर जॉनर में उन्होंने लेखन किया। उनके लेखन पर, उनके उपन्यासों पर बॉलीवुड में कई फिल्में निकली हैं, घूंघट, मिलन, गीत गाता चल। लेकिन ये प्रसिद्ध फिल्में रविंद्रनाथ जी के उपन्यासों पर ही आधारित हैं। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी कई किताबें लिखी हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए दर्जेदार किताबों की खोज में हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उनके लिखे हुए छोटे बच्चों की किताबों की नाम, उसकी लिस्ट दे रहे हैं। कला क्षेत्र की बात हो रही हो और रविंद्र संगीत का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा गानों को संगीत दिया था, और वो भी खास अपनी शैली में, जो रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदुस्तानी क्लासिकल, कर्नाटक म्यूजिक, बंगाली फोक म्यूजिक और वेस्टर्न ट्यून्स, इन सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रविंद्र संगीत। अमिताभ बच्चन का किशोर कुमार ने गाया हुआ छूकर मेरे मन को ये गाना भी रविंद्र संगीत पर ही आधारित है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। वे एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और वो पहले नॉन यूरोपियन हैं जिन्हें साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके साहित्य क्षेत्र के अनमोल काम के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला, और विशेष रूप से उनका कविता संग्रह गीतांजलि। गीतांजलि का उल्लेख तो नोबेल पुरस्कार के वितरण समारोह में भी किया गया था। गीतांजलि ओरिजिनली बंगाली कविताओं का संग्रह है। उसमें 157 कविताएं हैं। खुद गुरुदेव ने उसमें से 103 कविताओं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से। ये सॉन्ग ऑफरिंग्स वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में बहुत ज्यादा पसंद की गई। वो दौर था वर्ल्ड वॉर का। देशों देशों में नफरत के बीज बोए जा चुके थे। एक्सट्रीम नेशनलिज्म के नाम से देश बढ़ गए थे, और तब इंटरनेशनलिज्म, वैश्विक बंधुता, प्रेम और मानवता पर आधारित ये कविताएं लोगों के सामने आई। इसी वजह से वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पसंद की गई। दुनिया के इतिहास में एक मुलाकात स्वर्णाक्षरों से लिखी गई है।
सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और हमारे भारत के गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, इनकी मुलाकात दुनिया की सबसे दिलचस्प और बौद्धिक दृष्टि से उत्तेजक ऐसे इस मुलाकात को नवाजा गया है। 14 जुलाई 1930 जर्मनी के कैपथ में अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर पर रविंद्रनाथ ठाकुर और अल्बर्ट आइंस्टाइन मिले। उन्होंने नेचर ऑफ रियलिटी, अध्यात्म, विज्ञान ऐसे अलग अलग विषयों पर लंबी चर्चा की। कई किताबों में, अखबारों में, मैगजीन्स में इसके बारे में छपा। लोग आज भी उनकी बातचीत पर संशोधन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि तब वे दोनों एक दूसरे के व्यूज से सहमत नहीं थे। बचपन में छोटे रॉबी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम थी वो उन्हें कभी रास नहीं आई। उन्होंने कई स्कूल्स बदले और आखिर में ये स्कूल छोड़ दिए और उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उनके बड़े भाई ने उन्हें सब सिखाया, होम स्कूलिंग किया। बचपन के स्कूल के इन्हीं यादों की वजह से उन्हें शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना था। उन्हें प्रकृति के पास ले जाने वाली, बच्चों के गुण उभर कर बाहर ले आने वाली शिक्षा पद्धति चाहिए थी। और इसी में से जन्म हुआ विश्व भारती विश्वविद्यालय का। उनके पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर जी की बंगाल के भोलपुर के यहाँ 20 एकड़ जमीन थी। वहां उनका शांति निकेतन नाम का एक गेस्ट हाउस था। उसी गेस्ट हाउस को 1901 में रविंद्रनाथ जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम में बदला और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ही उन्होंने चालू किया विश्व भारती विश्वविद्यालय। आज शांति निकेतन का ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जग प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से कई बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। गुरुदेव को पॉलीमैथ कहा जाता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कई क्षेत्रों का, हर क्षेत्र का ज्ञान हो। सच में गुरुदेव ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे महान व्यक्तित्व को, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी को प्रियम भारतम की ओर से शत शत नमन।